स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का साइंस तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। जितना भी इस चैप्टर से एमसीक्यू बन सकता है सारा एमसीक्यू यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। स्थिर अनुपात का नियम को किसने दिया था? तो अंतवा एल लाइवजिए एवं प्राउस्ट, ये तीन वैज्ञानिक ने मिलकर के स्थिर अनुपात के नियम को दिया था ना। तो जब जो सबसे खतरनाक नाम रहेगा, तीन नाम रहेगा, उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक यही है। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया। तो द्रव्यमान संरक्षण का वही रिपीट करिए, वही क्वेश्चन है ना। उसमें क्या था? अच्छा, इसमें था स्थिर अनुपात का नियम, यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसको भी यही तीनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? फेरम Fe से लिखाता है, लोहा है ना, लोहा को Fe से लिखते हैं, तो फेरम है लैटिन नाम लोहा का, तो लोहा आंसर हो जाएगा। अगला, तो किस तत्व का लैटिन नाम नाइट्रियम है? तो किस तत्व का नाम नाइट्रियम है वो बताना है। तो सोडियम, सोडियम को Na से लिखते हैं वो, है ना। तो Na का मतलब नाइट्रियम होता है, लेकिन हम लोग इंडियन में उसको पढ़ते हैं सोडियम। ठीक है, लेकिन लैटिन भाषा में उसका नाम नाइट्रियम है, इसलिए Na से लिखा जाता है सोडियम को। किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है? कैलियम। तो पोटासियम को क्या लिखते हैं? K से लिखते हैं, पोटासियम को K से लिखते हैं, तो K का मतलब का नाम हुआ कैलियम, लेकिन भारत में पोटेशियम कहते हैं। ठीक है, तो लिखते K से है, कैलियम लिखते हैं, लेकिन पढ़ते पोटेशियम है। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना। यहाँ n लिखा हुआ है, n नहीं होगा, मीटर सिर्फ होगा, है ना। 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ठीक है, ये जल का निर्माण होता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 और 2 हो गया 18, तो 18 ग्राम ही जल बनेगा। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जितना द्रव्यमान लिए उतना ही द्रव्यमान उत्पादन भी हुआ। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम है? तो अनुपात देखो 1:8 होता है, तो अनुपात का नियम होगा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्याख्या करता है? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उसका कौन सा बात था जो कि द्रव्यमान संरक्षण को क्या करता है, व्याख्या करता है? तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होता है ना ही विनाश होता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसने बात किया था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। पूरा चैप्टर बोर्ड में बढ़िया से समझाए हैं। अगर पूरा चैप्टर को समझना हो तो वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ क्लास 9 साइंस करके, वहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, तो इसका अर्थ क्या होता है? 16 यूनिफाइड मास है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन के द्रव्यमान। तो इसका अर्थ है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को नापने के लिए कार्बन के 12वां परमाणु का 1/12वां भाग लिया जाता है, तो 1/12वां भाग का 16 गुना होगा, इसलिए 16 U है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है? जल का अणु में 1:8 होता है। ठीक है, 1:8। जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या का अनुपात, परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? ये द्रव्यमान का भार का है ना, भार का अनुपात होता है 1:8, लेकिन यहाँ संख्या का बोला है, संख्या का, तो 2:1 होगा। क्योंकि देखो बाबू ध्यान से, H2O होता है ना, तो 2 देखो परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है उसमें कितना होता है? तो भार का अनुपात, तो भार का अनुपात इसमें होता है 5:2। ठीक है, 5:2 याद रखिएगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात, अमोनिया NH3 जो अमोनिया है उसका भार क्या होगा? तो 14:3 होता है, अमोनिया का 14:3 होता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 3:8,
ये सब याद रखिएगा, है ना, याद रखने वाली चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से नापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से नापते हैं। क्या चीज़ से? नैनोमीटर, पहला ऑप्शन होगा। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से नापते हैं? द्रव्यमान को किस इकाई से मांगते हैं? त्रिज्या को नैनोमीटर से और द्रव्यमान को यू से, है ना, यूनिफाइड मास कहते हैं यू से। यू होगा आंसर। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसको क्या कहते हैं? तो अणु। जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो है अणु। जैसे H2O, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, ये अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ठीक है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? तो सभी कोई भी द्रव्य माने यहाँ पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ का रचनात्मक इकाई परमाणु है। परमाणु से बना हुआ है हर पदार्थ। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो भी जीव उसका शरीर है कोशिका से बना हुआ है, तो उसी तरह पदार्थ परमाणु से। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है उसको क्या कहते हैं? तो अणु कहते हैं ना। ये तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, स्वतंत्र रूप से जो रह सकता है वो है अणु। अगला क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो मुक्त परमाणु के रूप में आर्गन पाया जाता है। आर्गन AR है ना। निम्न में कौन सा तत्व बहु परमाणु है, यानी बहुत परमाणु जिसमें होता है? तो सल्फर, S8 फॉर्मूला होता है, तो 8 गो परमाणु है, तो इसको बहु परमाणु कहेंगे। ठीक है। निम्न में कौन तत्व द्विपरमाणु है? द्विपरमाणु माने दो गो परमाणु। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2, तो इसमें 2 गो परमाणु है। और चतुर्परमाणु वाला है, चतुर्परमाणु। तो चतुर्परमाणु किसमें से कौन है? देखो, पहला कैल्शियम 1 परमाणु, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन 3 गो, तो 5 हो गया। दूसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन 3 गो है, नाइट्रोजन 1 गो दिख रहा है, तो 3 और 1 4 गो हो गया, तो 4 परमाणु इसमें है, तो अमोनिया दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणु को नहीं है? बोल रहा है नहीं है द्विपरमाणु, जिसमें 2 परमाणु नहीं है। तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु होता है, क्या? हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। नाइट्रोजन का भी N2 होता है, 2 परमाणु। क्लोरीन का Cl2 होता है, 2 गो परमाणु। लेकिन हीलियम का 2 गो परमाणु नहीं होता, क्योंकि हीलियम का सूत्र He खाली होता है, He हीलियम में 1 ही परमाणु है। ठीक है, तो द्विपरमाणु कौन नहीं है? तो हीलियम कर देना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये H2 होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सल्फर का आणविक सूत्र क्या है? S8 है ना, S8 होता है, चौथा ऑप्शन में है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा जो होता है उसका NaHCO3 होता है। इसका नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, है ना। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो अमोनिया और उसमें सल्फेट जुड़ जाएगा, अमोनियम सल्फेट, NH4 अमोनियम सल्फेट, पहला ऑप्शन है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? MgCl2 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड है तो Fe2O3 होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? तो H2S, तीसरा ऑप्शन में। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl होगा, है ना, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Na2 सोडियम ऑक्साइड है, Na2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल 2, ये पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन एगो और टेट्रा माने 4 होता है, तो टेट्राक्लोराइड माने 4 गो क्लोरीन, तो CCl4 हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र, सोडियम सल्फाइड Na2S होगा, Na2S। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 होता है, Al2O3 कहाँ ऑप्शन है? पहला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, AlCl3 दूसरा ऑप्शन में है, AlCl3। सूत्र सबको याद करना पड़ेगा, है ना। जल के उपस्थित तत्व का नाम, जल में क्या क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, पहला ऑप्शन। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 फॉर्मूला होता है, CaOH का होल 2। तो क्या क्या इसमें है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन दूसरा ऑप्शन आंसर सही। निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक, सोडियम का प्रतीक Na होता है, Na से दिखाते हैं सोडियम को। Na किस तत्व का संकेत है? तो वही सोडियम का है। H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना, इस मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान याद कराए थे। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18, तो 18 ग्राम हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, इसका अणु कितना द्रव्यमान है? आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन का 16 × 16 = 48, 3 गो है तो 16 × 48 हो गया,
हाइड्रोजन का 1 हो गया, और नाइट्रोजन का होता है कितना, नाइट्रोजन का होता है 14। तो जोड़िए 8 9 4 13 5 6 63, तो 63 हो गया आंसर। ठीक है, सबका परमाणु द्रव्यमान सब याद करा दिए थे, चैप्टर पढ़ाए थे उस समय, लिस्ट दे दिए थे, तो उसको याद रखिएगा। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान करिएगा तो NaCl का 58.5 होता है। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फेट का में कितने परमाणु है, तो H में 2 है, H2 2 और सल्फर 1, तो 2 और 1 3 आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। PO4 और 3 माइनस है आयन, है ना, तो आयन में कितने परमाणु विद्यमान है, तो इसमें परमाणु 5 गो परमाणु है। ठीक है, कैसे 5 गो परमाणु है होगा, तो देखो ऑक्सीजन 4 गो है, ऊपर 3 माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, परमाणु पूछा है तो परमाणु नीचे रहते, 4 गो ऑक्सीजन और 1 गो फास्फोरस, 4 और 1 5 हो गया। 5 मोल नाइट्रिक गैस का द्रव्यमान कितना होगा, तो 5 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 140। ठीक है, क्यों होगा 140, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मोल का होता है द्रव्यमान कितना होता है, 28 होता है, तो 28 नाइट्रोजन का 5 है, तो 5 8 5 40, 5 दूनी 10 8 14 104। ठीक है, 140 आंसर। 0.5 मोल H2O का अणु का द्रव्यमान, तो 1 मोल का 18 ग्राम होता है, तो 0.5 मोल है, माने आधा मोल, तो आधा 9, 18 का आधा 9 होगा। ठीक है, 0.2 मोल ऑक्सीजन का, तो 1 मोल का होता है 18, तो 0.2 का कितना होगा, तो 18 गुना 0.2 कर देते हैं, 8 दूनी कि भाग देना होगा ना, भाग देना होगा 0.2 से। ये ऑक्सीजन है, हम जल का निकाल रहे थे, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 0.2 कर देंगे, 16 गुना 0.2, तो 16 दूनी 32.2, तो मतलब 3.2 है ना, 3.2 ग्राम होगा। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल नाइट्रोजन में 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में 14 1 मोल में होता है। अगला है ये क्या, कणों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये जो है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको मोल कहते हैं, 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, जिसको अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। 1.8 ग्राम H2O अणु कितना होगा, तो अणु की संख्या बोला है इसमें, है ना, तो इसको 1.8 से गुना कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को 1.8 से गुना कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, तो ये होगा आंसर। कैल्शियम के 1 मोल में कितना होगा, तो कैल्शियम का 1 मोल रहे कि कोई भी रहे, 1 मोल में उतना ही होता है, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, कोई भी चीज़ रहे 1 मोल में इतना ही परमाणु होता है। ठीक है, जैसे 1 दर्जन में 12 गो होता है ना, तो 1 दर्जन केला का है तो भी 12 गो, 1 दर्जन सेब का है तो भी 12 गो, तो वैसे ही 1 मोल कैल्शियम का है कि 1 मोल कुछ भी का है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है ना। पोटेशियम के 1 मोल में कितना हुआ, तो वही चीज़ हुआ है ना, पोटेशियम रहे कि कुछ हो रहे, 1 मोल मतलब वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है ना। एवोगाड्रो संख्या क्या है, तो वही बोला 6.022 इंटू 10⁻23 को ही एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्लियर है। 1 मोल बराबर क्या होता है, तो वही फिर से पूछ दिया, तो 1 मोल बराबर वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण या परमाणु जो भी कहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु उपस्थित होता है, तो 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, आणविक द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना होता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, तो 2 परमाणु होता है, तो 2 परमाणुकता होता है इसका। जल का परमाणुकता कितना होता है, तो जल का फॉर्मूला देखिए H2O होता है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 आंसर। निम्नांकित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, 5 किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऑप्शन है, CO3 5 इसमें हो जाएगा, देखो O 3 गो, कार्बन 1 गो, 4 हुआ, और कैल्शियम 1 गो, 5 हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का 5 हो गया। 0.1 मोल NH3 में कितने अणु होता है, तो अणु पूछे कितना अणु होता है, तो कितना इसमें 1 मोल बोलता तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन 0.1 बोला है तो पॉइंट एगो कम हो जाएगा, यानी कि 10⁻22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, तो ये NaCl जो है 1/10 मोल के बराबर है, किसके बराबर है 1/10 मोल, याद रखिए। अगला है 8 ग्राम CH4 मतलब मीथेन की कितने मोल होता है, तो इसमें 8 ग्राम में आधा मोल होता है, 0.5 मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन अणु के रूप में उपस्थित होता है, O2 है ना, माने अणु बना के। प्रकृति में उत्कृष्ट गैस किस रूप में होता है, तो उत्कृष्ट गैस जो है परमाणु के रूप में होता है, जैसे हीलियम He होता है,
परमाणु है। आर्गन AR होता है ना। तो ये सब उत्तरी गैस है जो कि परमाणु के रूप में होता है, अणु के रूप में नहीं होता, माने अकेला रहता है। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चन एक चैप्टर से, इस चैप्टर से ना 70 को क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन और बन ही नहीं सकता इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसी से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? परमाणु की संरचना। ठीक है, तो चैनल में नहीं हो तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि अच्छे से तैयारी आपका करा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।